राजस्थान के एक व्यापारी बिजनेस के सिलसिले में अलवर गए थे, मगर अलवर जाने के बाद वो गायब हो गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, हर जगह ढूंढा, लेकिन व्यापारी का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि बार बार उस व्यापारी का आखिरी लोकेशन अलवर ही दिखा रहा था। अब सवाल ये था कि उस व्यापारी को अलवर की जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। तो इसका जवाब जमीन ने दिया। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में दिल्ली रोड पर मौजूद स्क्रैप का एक गोदाम में मौजूद पुलिस की टीम और पुलिस की निगरानी में चलती ये खुदाई। गोदाम में पुलिस की मौजूदगी ही ये बताने के लिए काफी है कि ये खुदाई किसी मामूली वजह से नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पुलिस को किसी गहरी साजिश का अंदेशा है। और जो अंदेशा है, करीब घंटे भर की खुदाई के बाद वही होता है। गोदाम से एक शख्स की सड़ी गली लाश बरामद होती है। वैसे लाश बेशक अभी बरामद हुई हो, लेकिन इस लाश की पहचान पुलिस पहले ही कर चुकी है। मरने वाले शख्स का नाम मंगत अरोड़ा है, जिनकी उम्र करीब 50 साल थी और वो राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अलवर के मंगत राम अरोड़ा अपने शहर से करीब 85 किलोमीटर दूर यहाँ कैसे पहुंचे, और वो भी इस हाल में, इस गोदाम के अंदर जमीन के 4 फीट नीचे। तो आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए 5 दिन पीछे लौटना होगा। राजस्थान के रहने वाले मेटल कारोबारी मंगत राम अरोड़ा का अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में आसपास के शहरों में आना जाना लगा रहता था। बुधवार यानी 10 अगस्त को भी वो अपने काम के सिलसिले में अपने घर से रेवाड़ी के लिए निकले थे। असल में रेवाड़ी के रहने वाले एक दूसरे स्क्रैप कारोबारी अंकित भालिया से उन्हें 35 लाख रुपए लेने थे, और इन्हीं 35 लाख की वसूली के लिए वो इस रोज सुबह सुबह अपनी बाइक से रेवाड़ी के लिए निकले थे। उन्होंने घर वालों से भी इस बात का जिक्र किया था, मगर हैरानी की बात यह रही कि अपने घर से निकलने के कुछ ही देर बाद वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अब उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसे में घर वालों का परेशान होना लाजमी था। जब देर तक इंतजार करने के बाद मंगत अरोड़ा का कोई पता नहीं चला, तो उनके घर वाले रेवाड़ी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने न सिर्फ उस कारोबारी से बात की जिससे मंगत अरोड़ा मिलने पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की। असल में रेवाड़ी के कारोबारी अंकित भालिया ने मंगत राम के घर वालों को बताया कि 10 अगस्त की सुबह मंगत अरोड़ा उनसे मिलने तो जरूर पहुंचे थे, लेकिन वो उनसे 12 लाख रुपए लेकर चले गए थे। लेकिन इसके बाद वो कहां गए, किससे मिले, कैसे गायब हो गए, इसके बारे में उसे कोई खबर नहीं है। यकीनन ये बात बड़ी उलझाने वाली थी। बहरहाल देर से ही सही, अब पुलिस इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी थी। चूंकि मंगत अरोड़ा की आखिरी मुलाकात अपने साथी कारोबारी अंकित भालिया से ही हुई थी, तो रेवाड़ी पुलिस ने भी सबसे पहले अंकित से ही पूछताछ शुरू की। अंकित ने फिर से पुलिस को वही कहानी सुनाई और कहा कि वो उनसे 12 लाख रुपए लेकर कहां चले गए, ये उसे नहीं पता है। बहरहाल अब पुलिस मंगत राम की गुमशुदगी का सच जानने के लिए सबूतों की तलाश में थी, और पुलिस ने आगे की जांच के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। पुलिस ने सबसे पहले रेवाड़ी के उन रास्तों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जिनसे होकर मंगत अरोड़ा अंकित भालिया से मिलने पहुंचे थे। इसमें पुलिस की नजर एक खास चीज पर पड़ी। पुलिस ने मंगत राम को अंकित भालिया के गोदाम की तरफ जाते हुए तो देखा, लेकिन लौटते हुए उनकी कोई तस्वीर सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं हुई। ऐसे में पुलिस के शक की सुई अब अंकित भालिया की तरफ मुड़ने लगी। पुलिस ने अब मंगत राम के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और उसका मुआयना करना शुरू किया। पुलिस ने 2 बातें गौर की। पहला तो ये कि मंगत अरोड़ा की अगर किसी से आखिरी बार बात हुई थी
तो वो अंकित भालिया ही था। और दूसरा ये कि रेवाड़ी में मंगत राम के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन थी और मंगत का फोन अंकित भालिया से मुलाकात के कुछ ही देर बाद स्विच ऑफ हो चुका था। यानी मोबाइल के सीडीआर ने अंकित भालिया पर पुलिस का शक थोड़ा और गहरा कर दिया, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे अभी और सबूतों की दरकार थी। असल में पुलिस इससे पहले भी कई बार अंकित भालिया से पूछताछ कर चुकी थी। यहां तक कि हर बार अंकित मंगतराम के घरवालों के साथ खुद ही पुलिस के पास पहुंचा था और हर बार अंकित ने पुलिस को वही जवाब दिया जो वो पहले दे चुका था। बहरहाल पुलिस ने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया और इसी इंतजार ने पुलिस को इस मर्डर केस से जुड़ा एक अहम क्लू दे दिया। पुलिस मंगत के मोबाइल फोन को पहले ही सर्विलांस पर लगा चुकी थी, लेकिन 3 से 4 रोज गुजरते गुजरते तब इस मामले में पुलिस को एक जबरदस्त सुराग हाथ लगा जब मंगत का मोबाइल फोन अचानक दिल्ली से सटे गुरुग्राम के इलाके में स्विच ऑन हुआ। अब रेवाड़ी पुलिस ने बगैर देर किए उस शख्स को धर दबोचा जिसने मोबाइल फोन स्विच ऑन किया था। पुलिस को पता चला कि फोन ऑन करने वाले शख्स को तो मोबाइल फोन कहीं लावारिस हालत में पड़ा मिला था, लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें एक सनसनीखेज रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी। असल में इस रिकॉर्डिंग में एक शख्स मंगत राम को बुरी तरह धमका रहा था। धमकी देने वाला शख्स मंगत राम से कह रहा था कि अब तेरी जिंदगी में सिर्फ 10 ही मिनट बाकी बचे हैं, जो करना है कर ले, फिर तेरा काम तमाम होना ही है। पुलिस ने इस आवाज की पहचान करने की कोशिश की और जल्द ही उसे पता चला कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कारोबारी अंकित भालिया के एक कजन मनोज की है। यानी अब पुलिस के हाथ अंकित भालिया के खिलाफ एक और सबूत लग चुका था। असल में मंगत अरोड़ा के साथ अंकित भालिया का पुराना कारोबारी रिश्ता था। मंगत अरोड़ा ने कुछ समय पहले अंकित को स्क्रैप सप्लाई किया था, जिसके बदले में उन्हें 35 लाख रुपए लेने थे। लेकिन अब अंकित भालिया की नीयत बदल चुकी थी, वो रुपए नहीं चुकाना चाहता था। यही वजह है कि वो काफी दिनों से टाल मटोल कर रहा था। लेकिन जब 10 अगस्त को मंगत राम अरोड़ा फिर से अपने रुपए लेने के लिए अंकित भालिया के पास पहुंचे तो अंकित ने उनके आने से पहले ही उन्हें मारने की साजिश रच ली और इसमें अपने साथ अपने कजन मनोज और अपने एक मुलाजिम को 3 लाख रुपए के बदले मंगत राम का कत्ल करने के लिए तैयार कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर मंगत को धोखे से गोदाम में ले जाकर एक कुर्सी पर बिठाया, चाय पिलाई और अचानक ही एक तार से उनका गला घोंट दिया। इत्तेफाक से अंकित के गोदाम में जमीन के नीचे पानी की टंकी बनाने के लिए गड्ढा खुदा हुआ था। तीनों ने मंगतराम की लाश उसी गड्ढे में डाली और न सिर्फ उस पर मिट्टी डालकर उसे दफना दिया बल्कि ऊपर फर्श भी बना दिया ताकि किसी को दूर दूर तक जमीन के नीचे लाश गड़े होने का शक न हो और सबूत भी आसानी से मिट जाए। और तो और इस फर्श के ऊपर कातिलों ने सामान वगैरह भी रख दिया। लेकिन जब मनोज की गिरफ्तारी हुई तो सच सामने आ गया। पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया और फिर एक रोज बाद इस मामले के मास्टरमाइंड अंकित भालिया को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से धर दबोचा। अलवर से संतोष शर्मा के साथ देशराज, रेवाड़ी, आज तक।